सो शेरिन, अभी आपने बताया कि कितना बिजार एआई हो सकता है। आई मीन द काइंड ऑफ पॉसिबिलिटीज एंड द काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी, एंड I mean, it's just very fascinating and scary at the same time because how ethical. I mean, the ethical aspect of using AI. Could we just throw light on that? I um, mean, इससे लोग इट्स जब पहली बार इंटरनेट आया था ना तो सारे जितने लोग थे सब यही बोल रहे थे, अरे यार ये क्या इंटरनेट इंटरनेट। hmm, जब पहली बार एआई आया तो भी ऐसे बहुत लोग आए थे। मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ एक इसामरा की मीटिंग है ना, इंडियन सिंगर्स एंड म्यूजिशियंस राइट्स एसोसिएशन की मीटिंग हो रही थी, जिसमें मतलब सोनू जी हैं, शान जी हैं, के थे, ऐसे बहुत लोग, सब बड़े तोप लोग थे, जिसके वन ऑफ द कोर मेंबर्स इन दैट इज अनूप जलोटा साहब। hmm, तो अनूप जलोटा साहब ने मतलब तो वहाँ पे उस फोरम में वो एजीएम की मीटिंग पे कोई सुनो टाइप्स कोई आया था वहाँ पे बैंगलोर से। हम एक टेक्नोलॉजी कंपनी आई थी और वो बता रहे थे कि देखो हम कैसे सोनू निगम का वॉइस क्लोन कर सकते हैं, हम कैसे शान का वॉइस क्लोन कर सकते हैं और गाना बना सकते हैं, ये वो। तो बहुत बड़ी ये हो गई सोसाइटी में कि मतलब अरे बाप रे, ये तो अभी हम लोग की नौकरी चली गई अभी, मतलब सब लेबल वेबल वाले सब, मतलब वी हैव टू पुट गार्ड रेल्स अराउंड आवर right, वॉइसेस एंड दिस एंड दैट, ऐसे सब right. बातें चल रही थी। आई वाज प्रीटी द सेम बिकॉज़ आई न्यू दिस वाज कमिंग एंड दिस वाज लाइक नॉर्मल, ठीक है। तो उसमें अनूप जलोटा जी, दो बीइंग सच अ दिस थिंग, ही वाज द फर्स्ट, इसमें मेरी आवाज डाल के सुनाओ, तो ऐसा उन्होंने कहा। तो और ये जो मतलब सब लोग उससे जो मतलब चिंतित हो रहे थे कि मतलब क्या होने वाला है, एआई इज गोना टेक अवे आवर जॉब्स, हम लोग मतलब कैसे करेंगे, मेरी आवाज अगर तो मेरे को Hmm, कौन बुलाएगा, ऐसे right. सबके कंसर्न्स थे। तो तब उस बार अनूप जलोटा जी एक और चीज बोले, देखो बहुत साल पहले एक यंत्र आया था जिसका नाम था कीबोर्ड, जिसको देखकर और सुनकर हम लोग सब बहुत घबरा गए थे। ये हम सब पेटी बजाने वाले लोग, अब कीबोर्ड बजाना पड़ेगा। तो आई मीन कीबोर्ड अभी इज अ नॉर्मल थिंग, राइट? Yeah, yeah. इंटरनेट इज अ नॉर्मल थिंग, राइट? तो So आप well लोग ये सब said. एआई से जो डर रहे हैं ना, ये एआई बहुत सालों से चालू है। ऑडियो की दुनिया में ऑटो ट्यून बोल के एक एप्लीकेशन आया था, Hmm. प्लगइन है जो आज की तारीख में। हाँ, ये जो प्लगइन है, हाँ. ये प्लगइन का काम ये है कि जो सुर से थोड़े इधर उधर चले जाते हैं ना, उसको सुर पे ला देता है। Hmm. अब वर्ल्ड का बेस्ट सिंगर हो, कहीं ना कहीं मतलब सुर यहाँ वहाँ गिरते ही गिरते हैं, बट फीलिंग और एक्सप्रेशन नहीं गिरती। तो वो सुर को पाकी रखने के लिए ये एक टूल था जो डू यू बिलीव, इस शेर ने जिसने पहली बार डू यू बिलीव, तो इसलिए का खटका, तो बिलीव ये मुंह से आया है, हाँ. लेकिन उसको थोड़ा और करते तो एकदम उसका इंटोनेशन शार्प हो जाता Hmm. है, उसकी वजह से एक टोन आती है। Right. तो इट वाज यूज्ड एज अ टोन, एज अ हैप्पी एक्सीडेंट, Right. व्हिच देन बिकेम ओवर अब्यूज्ड। Hmm. हर गाने में मतलब सब लोग ऐसा ऑटो, ये तो ऑटो ट्यून, ऑटो तो खुला दिखता है ऐसे आगे। नाउ इट इज अ टेस्टी एप्लीकेशन। Also now every song Hmm. which is coming out, Hmm. okay, needs an auto tune and you don't even hear it. Yeah. It is that omnipresent. Right. Similarly, after some point of time, all these ethical warning जो public बोल रहे हैं, Hmm. ये सब मर जाएगा। Yes, it is true. People do use, abuse anything that comes out first. ना, it's like ice cream. Hmm. पहली बार जब आएगा तो सब लोग ऐसे थोप थोप के खाएंगे उसको, Hmm. ठीक है, उसकी वजह से कुछ लोग बीमार पड़ेंगे। सो ओवर यूज ऑफ एनीथिंग इज गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम। Hmm. सो दीज एथिकल कंसर्न्स आर जस्ट नॉट सेइंग नो। यस, इन टुडेज डेट आई कैन take Sonu Nigam's voice from the zillion audio pieces that float around the internet, make my own Kishore Kumar app, Hmm. like how I had made it at Podcasters, Yes. okay, Yes. Podmasters, sorry, Yeah. okay, and I can make my own application, give it my entire script, and have Kishore Kumar ji talk or sing. Hmm. Kishore Kumar ji passed away long years ago, but I can still make him sing. But is that of any merit? मैं ऐसा कुछ गाना बना के मैं जाके यूनिवर्सल को दूं तो यूनिवर्सल बोलेगा अरे भाई क्यों? सोनू निगम की आवाज को क्लोन करके मैं सोनू निगम की आवाज में कोई एल्बम बना के बेचूंगा स्पॉटिफाई को, तो सोनू निगम ने नहीं गाया हुआ, Right. तो सोनू निगम के चैनल से अगर नहीं आ रहा है तो मैं डाल रहा हूँ, तो लोग मेरे को बोलेंगे तू क्यों कर रहा है ये। Hmm. तो वहीं आपका जो एक बिजनेस मॉडल आप लोग सोच रहे हैं जो पब्लिक अब्यूज कर सकती है, Hmm. वो वहीं मर जाएगा। Hmm. तो वेयर इज द चांस ऑफ अब्यूज? रही बात अबाउट डीप फेक्स, Hmm. अबाउट आप किसी और शक्ल लगा कि ये वो कर रहे हैं, ये वो कर करके ये सब कुछ कर रहे हैं, Yeah. इफ यू हैवंट डन इट देन व्हाई आर यू सो स्कैर्ड? If you haven't done some porn video, okay, where you caught yourself, okay, and that is leaked, okay, and आप लोग का नाम बदनाम हो गया, you have the power to deny.
flatly deny if it is not you. If it is you, then enjoy it. If Yeah. it is not you, then just say very promptly that's a deep fake. And deep fakes can be doctored, can be figured, can be made out. I'll tell you the positives of deep fakes. Hmm. शाहरुख खान ने एक ad बनाई थी, शाहरुख खान ने नहीं बनाई थी, एक I think Media Monks ने बनाई थी, I'm not sure. They made an ad where personalized wishes to every low and mid and small businesses. Hmm. MSME से लेके all these अंधेरी घाट पे जो विवाह हैंडलूम्स है, उनको शाहरुख खान की तरफ से Yeah. सलाम. अब शाहरुख खान बैठ के थोड़ी ना मतलब ये 2000 लोगों के लिए करेगा. So this is the advantage. You're using personality rights of Shahrukh Khan Hmm. and you're getting an output like this, which is done by some stellar kids like you, who you have. Yeah. Isn't that an advantage? It will. Yeah. If used If you use it responsibly. correctly, it's a Yeah. great advantage. Hmm. Wow, we don't have to shoot anymore. Hmm. ये लाइटिंग, ये सेटअप, ये ट्रैवल, ये सब चला जाएगा, which means खोपोली में घर ले सकते हैं हम. आपका ये जो कैमरा फीड है, मैं यहाँ से लाइव स्ट्रीम करके Zoom टेली HD में Hmm. मेरे स्टूडियो में भेज सकता हूँ. और मैं आप दोनों के बीच में यहाँ पे एक तीसरा यथार्थ ला सकता हूँ. It's huge. Yeah. टेक्नोलॉजी का एडवांटेज हमको यूज करना चाहिए. उसका अब्यूज होगा, वो जैसे आएगा उसको कोई ना कोई उसको काटने वाला आएगा ही आएगा. सो डोंट बी सो वरिड अबाउट एथिकल अब्यूजेस, जस्ट बी अवेयर.